हाँ बेटा, आज अभी बेटा क्लास का टाइम नहीं है, लेकिन आज क्लास तो बेटा वही अपनी शाम को 6:15 बजे से है। लेकिन ये क्या है, स्टूडेंट शिवानी आई थी, तो फिर मैंने कहा बेटा एक बार ज़रूर अपने जो बच्चे हैं इनको अपना अनुभव बता कि किस तरीके से तूने तैयारी की और किस तरीके से अच्छी रैंक प्राप्त की और अपने गांव में ही वापस नौकरी प्राप्त की। वो सारे के सारे तरीके इन बच्चों को बता। तो इसीलिए बेटा आज लाइव में आया हूँ मैं भी, ठीक है। और सबसे पहले तो शिवानी शर्मा को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एनएम परिवार की तरफ से, एनएम क्लासेस की तरफ से और नवीन सर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो थोड़ा सा बेटा मैं ये चाहता हूँ एक बार आप सब लोग शिवानी से जानें कि किस तरीके से उनकी सफलता का जो साइकिल है वो किस तरीके से चला और फिर किस तरीके से इस साल इन्होंने अच्छी रैंक प्राप्त की है। आपकी कौन सी रैंक आई शिवानी सर? 599। शिवानी शर्मा की 599 भी रैंक है। और जो ऑनलाइन इस समय जुड़े हुए हैं, टाइम तो क्लास का 6:15 बजे है, तो उम्मीद करता हूं कि सभी इस कॉन्ग्रेचुलेशंस की बाहर लगाएंगे। तो ज़रूर, ठीक है। तो एक बार शिवानी आप बताओ कैसा रहा बेटा, कैसे तैयारी चालू की और किस तरीके से आपने मतलब फिजिक्स को लिया, किस तरीके से मतलब सिलेक्शन जो अभी आपने जैसे सेकंड ग्रेड दिया 2022 में और उससे पहले आपने 2018 में भी दिया था, तो आपके पास दोनों सालों का अनुभव रहा है कि सर 2018 में मैंने ये गलतियां की और 2022 में मैंने उन गलतियों को ऐसे रेक्टिफाइड किया, ऐसे दूर किया और फिर उसके बाद मेरी इस तरह से रैंक्स आई। तो आपने 599 भी रैंक प्राप्त की है और आप बेसिकली मालपुरा की हैं और आप मालपुरा में ही पास में आपकी पोस्टिंग भी हो गई है सेकंड ग्रेड में। और पुनः एनएम क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार शिवानी बेटा आप 2018 और 2022 दोनों में डिफरेंस करके बताना। और साथ ही साथ सबसे बेहतरीन बात क्या रही कि जो मुझे लगा 2022 में भी कहीं ना कहीं इनको जो सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे हिसाब से जो इनको लगा होगा वो एक तो टेस्ट सीरीज़ का, जो मैं बार बार स्टूडेंट से कहता हूं कि पढ़ने से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप टेस्ट सीरीज़ पढ़ें और फिर उसको टेस्ट सीरीज़ के द्वारा अपनी गलतियों को देखें कि हमने कहाँ गलतियां हमसे हो रही हैं। तो बेटा एक बार इन सबको बता किस तरह से स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया? सबसे पहले तो सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मेरे को ये मौका दिया। मैंने पहले तैयारी सेकंड ग्रेड की 2018 में की थी, पर उस समय कुछ कमियां रही मेरी, एक तो पेपर करने की स्ट्रेटजी वगैरह ये सारी चीज़ें, तो उस वजह से मैं 2018 में तो कुछ 3-4 मार्क्स से रह गई। उसके बाद में 2022 में मैंने पुनः इसकी तैयारी की सेकंड ग्रेड की। तो इसमें मेरी जो सिलेक्शन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रही वो केमिस्ट्री, बायो प्लस टीचिंग मेथड, इन 3 चीज़ का सबसे बड़ा रोल रहा इसमें मेरे। और प्लस आपकी टेस्ट सीरीज़ और मैंने आपका कोर्स और नोट्स वगैरह सारी चीज़ें वहीं पढ़ी, तो ये सबसे ज़्यादा अहम लिया। आपके केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस रहे? 40 की में से करीबन कितने रहे सही लास्ट में? 40 में से करीबन मेरे अराउंड 35-36 क्वेश्चन मेरे केमिस्ट्री में सही रहे सर। और जैसे बायोलॉजी के अंदर कितना रहा करीबन बायोलॉजी में जैसे अपने आए 40-45 क्वेश्चन, उसमें से करीबन बायोलॉजी सर इस बार लेवल की तो थी, पर हाँ उसमें भी मैंने स्कोर कर लिया था, मतलब अराउंड 35-40 के समथिंग के बीच में। बहुत बढ़िया। और मेन इन सबको जरूर थोड़ा फिजिक्स का जो सबके बीच में डर है वो जरूर दूर करो कि ये फिजिक्स से जरूर डरते हैं कि फिजिक्स का क्या किया जाए, तो वो जरूर बता कि शायद मैं तो 2018 से क्या पहले से कहता आ रहा हूँ। तो एक बार थोड़ा सा तू भी बता दे तेरा कितने फिजिक्स के क्वेश्चन किए और वहाँ कितने सही हुए और 2000 और 2022 की स्ट्रेटेजी में क्या अंतर रहा एक बार। फिजिक्स का तो मैंने बिल्कुल, मेरे इसमें सिलेक्शन में फिजिक्स का तो कोई रोल नहीं है, बस केमिस्ट्री, बायो और टीचिंग मेथड का ही रोल है। और सबसे एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि पढ़ते सभी हैं, लेकिन सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि आप पेपर करते टाइम उसकी स्ट्रेटजी किस तरीके से उसको कैसे सेट करते हैं, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेपर को किस तरीके से करना है। नेगेटिव मार्किंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, तो इसके लिए बेस्ट यही है कि आप अच्छे से अच्छे जितना हो सके टेस्ट सीरीज़ टेस्ट दें। मतलब मेन चीज़ तो है ही, टेस्ट का तो बहुत बड़ा रोल है ही भाई, जो टेस्ट है उसका तो सबसे बड़ा रोल होता ही है। नहीं फिर भी जैसे आपने फिजिक्स में 40 में से कितने क्वेश्चन किए थे वहाँ पे? फिजिक्स का मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया मैंने फिजिक्स का। मैंने बस केमिस्ट्री, बायो और टीचिंग मेथड, बस इन्हीं के ही क्वेश्चंस किए, फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं किया मैंने। अब आपको भी बेटा धीरे धीरे लगने लग जाएगा कि जो सर कहते हैं वो काफ़ी कुछ ठीक है,
कि 40 में से एक भी क्वेश्चन फिजिक्स का नहीं किया और उसके बावजूद भी इनका 599 भी रैंक आई। तो बहुत बहुत बढ़िया बात रही। तो थोड़ा सा देखो, फिजिक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपसे हो जाए ना उतना इजी गोइंग करो, उसके लिए परेशान नहीं होना। बार बार बच्चे फ़ोन करते हैं, अरे सर मेरे से तो फिजिक्स नहीं हो पा रही, आपसे क्या किसी से नहीं होगी। आज इतना इजी नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अपन 5 जनवरी से, परसों से अपनी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं। तो सभी जो भी लाइव्स में या ऑनलाइन में इस बैचेस को देखेंगे या जहाँ जहाँ ये अपना जाएगा सिस्टम रिकॉर्डिंग वगैरह, या जो भी लाइव पर देखें या जो भी अपने यूट्यूब चैनल्स पे देखें, तो एक बार मेरा ज़रूर ये कहना है, चाहे आप सबकी कैसी ही तैयारी हो, लेकिन टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन करें। और ठीक है, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, वो मैं नहीं कहता आप कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन टेस्ट सीरीज़ NM क्लासेस की ज़रूर ज्वाइन करें, उससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अभी शुरुआती दौर में हम थोड़ा आपको इतना टाइम देंगे कि आप 8 दिन 10 दिन आराम से लें और आराम से तैयारी करते हुए रहें। एक आपने खाने वाली क्लास का क्या रहा? सर हाँ, आपकी खाने वाली क्लास का बहुत बड़ा रोल रहा है। मतलब जो एग्ज़ाम था मेरा उस दिन, ये सबको पता ही है कि उस दिन जीके का पेपर सबसे पहले, तो उसकी वजह से माइंड थोड़ा वो हो गया था। उसके बाद मैंने सबसे पहले खाने वाली क्लास ही देखी, उसको डबल स्पीड में करके 3 क्लासेस सर की फिजिकल केमिस्ट्री की देखी, और कोई यकीन नहीं करेगा 3 क्वेश्चन एज इट इज़ मेरे पेपर में आ गए। मैं उसको देख के इतना खुश हुई कि मतलब कि चलो सर खाने वाली क्लास सही में काम आई बहुत ज़्यादा। सर की यूट्यूब वाली क्लासेस भी बहुत काम आई, टेस्ट सीरीज़ का भी बहुत रोल रहा। और सबसे मेन चीज़ जो फिर से कहूँगी कि नेगेटिव मार्किंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। मतलब पढ़ते सभी है, लेकिन एक होता है ना कि पेपर करने की स्ट्रेटजी जो होती है उसका ध्यान नहीं रखते बच्चे, और उसी वजह से तो वो सबसे बड़ा। और सबसे बड़ी बात बेटा यही है, सबसे बड़ा मैंने कहा ना, जो टेस्ट सीरीज़ का रोल है, टेस्ट सीरीज़ बार बार एक ही बात कहेंगे कि जो आप ये कहते हो कि एग्ज़ाम्स के समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वहाँ नेगेटिव होता है। उस नेगेटिव को पहले ही टेस्टों के माध्यम से दूर कर लो, जितना हम दूर कर सकते हैं उन सबको दूर कर लो पहले ही, जिससे अपन को आगे समस्या ना हो। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत आपका। और NM क्लासेस की तरफ से पुनः एक बार शिवानी शर्मा को बधाई। थैंक यू बेटा, थैंक यू।